चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, पूछेगा आपका कि विद्युत तीव्रता क्या है। एक विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो विद्युत तीव्रता आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन में देख लेंगे, वहाँ से पता चल जाएगा। तो इसका कैसे करेंगे, तो अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति यानी कि इन नॉन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण करना है, तो हमने विद्युत द्विध्रुव एक बना लिया। विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, एक प्लस क्यू होता है, दूसरा माइनस क्यू होता है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है 2l मान लेते हैं। इसके मिड पॉइंट से हमने l मान लिया, यानी कि मिड पॉइंट से l दूरी ये हो गया, मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी एल हो गई। इस पॉइंट P पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जिसका इस मिड पॉइंट से P तक की दूरी R हो गया। मिड पॉइंट से लेकर P तक की दूरी R है, तो ये L हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा R माइनस L हो जाएगा, और पूरा P पॉइंट से लेकर A तक की दूरी हो जाएगा R प्लस L हो जाएगा। हमको P पॉइंट पे निकालना है, तो P पॉइंट पे माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस क्यू उत्पन्न होगा, और P के कारण A पर यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण E प्लस क्यू आवेश प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेशन में याद देखेंगे, E माइनस क्यू हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे R E माइनस क्यू के कारण क्या है, PB, तो PB स्क्वायर, तो PB का डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस एल, यानी कि E माइनस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब हम E प्लस क्यू निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे E प्लस क्यू जो हो जाएगा ये 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा AP स्क्वायर, और AP का वैल्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक O से P तक R और O से लेकर A तक L, यानी कि R प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि E प्लस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। अब हम चूँकि जानते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर ज़्यादा है, R प्लस L है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कम है, तो निश्चित रूप से E माइनस क्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा और E प्लस क्यू का वैल्यू कम होगा। इसीलिए परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू हो जाएगा। यहाँ से E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब दोनों को हम सोल्व करेंगे, तो E इक्वल टू यहाँ से 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे, तो क्यू 1/r-l स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, इजिकल टू q/4πε0 इंटू दोनों को एलसीएम ले लेंगे, तो r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद में हम लोग E इजिकल टू q/4πε0 आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, E इजिकल टू q/4πε0 ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r इंटू एल हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r इंटू एल हो जाएगा, डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। E इजिकल टू q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू एल माइनस, यहाँ पे कम कर देंगे, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2r इंटू एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो E इजिकल टू q/4πε0 2rl प्लस 2rl इजिकल टू 4rl हो जाएगा, डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से टू इंटू एल इंटू 2r कर देंगे, तो 1/4πε0 2q इंटू एल को हम लोग P बोलते हैं, यानी कि 2 इंटू पी इंटू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। स्पेशल केस में जब 2l का मान लेस इक्वल टू आर होगा, तो यहाँ का आर का तो एल का वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। जब एल का वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ से, तो इसलिए E इजिकल टू हो जाएगा 1/4πε0, एल का वैल्यू 0 हो गया, तो 2pr डिवाइड बाई आर टू द पावर 4, तो आर से एक आर कट जाएगा, तो हो जाएगा E इजिकल टू 1/4πε0 इंटू 2p/r³। अब हम लोग नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं पहला चैप्टर का दूसरा जो प्रूफ है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है मैं भी, एक विद्युतीय द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर या अनुप्रस्थ स्थिति पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति पर ज्ञात करना है, तो यहाँ से हमने सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बना लेंगे, यानी कि ए पॉइंट पे प्लस क्यू आवेश है, बी पॉइंट पे माइनस क्यू आवेश है, दोनों के बीच में दूरी कितना है 2l है। तो इसके मध्य बिंदु से एक पॉइंट P ले लेते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ए से लेकर O तक की दूरी L हो जाएगा, और O से लेकर B तक की दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। तो हमको A से लेकर P पर निकालना है, तो E प्लस क्यू हो जाएगा, और ये P पॉइंट पर निकालना है, तो B पॉइंट पे तो E माइनस क्यू आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक तो l है, तो AP जो हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से √r² प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम गणना करेंगे E माइनस क्यू मतलब P पॉइंट पे प्लस क्यू आवेश के कारण, तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाई PV स्क्वायर हो जाएगा।
फिर ई प्लस ई माइनस क्यू, मतलब ये तो बी के कारण करेंगे, तो ई माइनस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी वी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ई प्लस क्यू करेंगे तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाई ए पी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे थीटा और थीटा दोनों बराबर है, तो निश्चित रूप से ए पी इजकल टू पी वी के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि ई प्लस ई माइनस क्यू इजकल टू ई प्लस क्यू के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, यानी कि जब ए और बी दोनों बराबर हो तो आर इजकल टू कितना होता है, रिजल्टेंट इजकल टू होता है 2a cos थीटा बाई 2 होता है। तो ठीक इसी तरह से हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे ई इजकल टू 2a cos थीटा बाई 2। ए के जगह पे यहाँ पे ई माइनस क्यू हो जाएगा, या ई प्लस क्यू भी ले सकते हैं, इंटू cos थीटा बाई 2, यानी कि यहाँ पे चूँकि ये 2 थीटा होगा इसलिए 2 थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों कोण यानी कि बाह्य कोण जो होता है अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है, यानी कि 2 थीटा इजकल टू थीटा प्लस थीटा इजकल टू 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ई इजकल टू 2 इंटू ई माइनस क्यू का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए पी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब हम सबका मान रख देते हैं, तो ई इजकल टू 2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई ए पी का जो वैल्यू है वह रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा का मतलब आधार बाई कर्ण होता है, यानी कि लंब बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ई इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 2 इंटू क्यू इंटू एल को एक जगह लिख दिए, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 आई इंटू 1/2, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, तो यानी कि हो जाएगा 1/4πε0 पी डिवाइडेड बाई, चूँकि 2ql इजकल टू पी होता है, डिवाइड बाई 1 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। जब 2l का मान लेस इक्वल टू आर हो तो निश्चित रूप से l का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई इजकल टू हो जाएगा 1/4πε इंटू पी बाई आर स्क्वायर का 3/2, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1/4πε इंटू पी बाई आर क्यू इजकल, ये हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि निरक्षीय स्थिति में ई इजकल टू 1/4πε इंटू पी बाई आर क्यू हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 1 का, जब हम लोग तीसरा प्रूफ देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव। अब हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव कैसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक बार अक्षीय एक बार निरक्षीय के लिए ज्ञात कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है। तो एक बिंदु हम ले लेते हैं, अन्य बिंदु मतलब कि पी पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक बार अक्षीय स्थिति में हो जाएगा आपका पी कॉस थीटा, और निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा पी साइन थीटा, जिसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम लोग क्लॉक वाइज और एक बार एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे। तो जब हम लोग एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये तो आपका प्लस क्यू जो यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा। जब क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा। तो अक्षीय स्थिति में E1 इजकल टू 1/4πε0 इंटू 2p cos थीटा बाई आर क्यू हो जाएगा, और निरक्षीय स्थिति में E2 इजकल टू 1/4πε0 इंटू p साइन थीटा डिवाइड बाई आर क्यू आ जाएगा। तो परिणामी तीव्रता इजकल टू हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे जब थीटा एंगल पे है और थीटा 90 डिग्री पे है, तो निश्चित रूप से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जब 90 डिग्री होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है रूट में, तो रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर हो जाएगा। तो E1 और E2 का मान यहाँ पे रख देंगे, तो E इजकल टू हो जाएगा रूट ओवर 1/4πε0 इंटू 2p cos थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 इंटू p साइन थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग E इजकल टू 1/4πε0 इंटू p बाई आर क्यू बाहर निकाल देंगे, तो रूट ओवर हो जाएगा 2p cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से E इजकल टू 1/4πε0 इंटू p बाई आर क्यू रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पे E इजकल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू p बाई आर क्यू रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा रिजल्ट हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर। तीनों हम लोग प्रूफ कर दिए। अब 2 छोटा पॉइंट है उसे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म की गणना करना है। क्योंकि देखिए बल युग्म का परिभाषा होता है एक बल गुने दोनों बलों के बीच की दूरी, यानी कि टॉ इजकल टू एफ इंटू डिस्टेंस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव बना लिए जो कि थीटा डिग्री एंगल पर यहाँ पे इंक्लाइंड है, यानी कि ए बी
और यहाँ से हमारा प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण एफ इजिकल टू क्यू इंटू ई, और यहाँ पे एफ इजिकल टू क्यू इंटू ई काम कर रहा है जो कि 90 डिग्री पे है। तो 12 यहाँ पे काम कर रहा है, 12 मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो हम लिख सकते हैं टाउ इजिकल टू फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए सी, यानी कि एफ इंटू ए सी। तो क्यू इंटू एफ इजिकल टू क्यू इंटू ई हो जाएगा एफ के जगह पर, चूँकि ई इजिकल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है, तो एफ इजिकल टू क्यू इंटू ई हो जाएगा। और ए सी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए सी इजिकल टू कॉस 90 माइनस थीटा, चूँकि ये थीटा ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा हो जाएगा। तो टाउ इजिकल टू क्यू इंटू ई इंटू 12 साइन थीटा, टाउ इजिकल टू 2 इंटू क्यू इंटू एल इंटू ई साइन थीटा, कि 2 इंटू क्यू इंटू एल को हम लोग बोल सकते हैं पी, तो टाउ इजिकल टू पी ई साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि टाउ इजिकल टू पी क्रॉस ई। यही हमारा हमको सिद्ध करना है। तो इफ थीटा इजिकल टू 0 स्पेशल केस में, तो टाउ मिनिमम इजिकल टू पी ई साइन 0, यानी कि 0 हो जाएगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो टाउ मैक्सिमम होगा, पी ई साइन 90 डिग्री इजिकल टू पी ई हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये हो जाएगा डी थीटा कोण को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है टी डी डब्ल्यू इजिकल टू हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। टाउ वैल्यू अब निकाले हैं पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। पूरे थीटा कोण को घुमाने में किया गया कार्य डब्ल्यू इजिकल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा इंटू डी डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इजिकल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू थीटा हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे डब्ल्यू इजिकल टू पी बाहर निकल जाएगा, तो 0 टू थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस पी इंटू कॉस थीटा 0 से थीटा, डब्ल्यू इजिकल टू माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ से कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 हो जाता है 1, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डब्ल्यू इजिकल टू हो जाएगा पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि पी डब्ल्यू इजिकल टू पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 से थीटा इंटू टाउ इंटू डी डब्ल्यू हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 इंटू थीटा, टाउ का वैल्यू है पी साइन थीटा इंटू डी डब्ल्यू। पी इजिकल टू माइनस पी कॉमन हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा का हो जाता है माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा का हो जाता है माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस पी इंटू कॉस थीटा पाई बाई 2 से थीटा हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इजिकल टू माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस पाई बाई 2, यानी कि कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2, ये तो 0 होना चाहिए, ये पूरा वैल्यू 0 होना चाहिए। कॉस 90 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, इसका वैल्यू ही 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा। इस तरह से हमने पोटेंशियल एनर्जी निकल दिया। इससे ज़्यादा पहला चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा लॉन्ग का। थैंक यू।